देखा था कुछ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, जिसमें हमने सबसे पहला देखा था अल्फ़ाबेट वाले। सेकंड नंबर पे देखा था हमने रिपीटेशन वाले। थर्ड नंबर पे देखा था हमने न्यूमेरिक वाले। ये तीन हमारे कल हो चुके थे। अल्फ़ाबेट में ये था कि हमें कुछ अल्फ़ाबेट दिया हुआ था ABC मान लो, फिर इसका कोड दिया हुआ था BCD, तो इसको चेक करके बताना था। जैसे इसमें -1 1 2 3 2 3 4 इस तरीके से था हमारा अल्फ़ाबेट वाला। जो सेकंड रिपीटेशन वाला है हमारा वो था ABC, इसको चेंज करके लिखा हुआ था CBCA, मतलब इनकी जो पोजीशंस है वो चेंज करके लिखा हुआ था रिपीटेशंस वाले में। अल्फ़ाबेट वाले में ये हो ही गया, रिपीटेशन वाले में ये था, और हमारा थर्ड है न्यूमेरिक वाले में था ABC, इनका कोड दिया हुआ है 2 4 5 हमें, और इसके साथ में एक और कोड दिया हुआ है हमें BCD, तो इसका 4 5 6 ले लिया। तो अब हमें इसमें ACD का कोड पता करना है। तो A का हमारे पास इससे 2 आ रहा है, C का हम देख रहे हैं दोनों जगह कॉमन 5 और D का 6। इस तरीके से हमने न्यूमेरिक वाला देख लिया था। ये दोनों हमारे हो चुके, तीनों हमारे हो चुके थे। अब हम आज देखते हैं इसी में इसका नेक्स्ट, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ एग्जाम्पल वगैरह, ताकि उससे हम और आसानी से सीख सकें। तो हम आज देखते हैं इसमें एक आता है हमारा इमेजिनरी टाइप, मतलब इमेजिन करना है हमें। इमेजिन पर्टिकुलर कुछ दिया हुआ उसको हम इमेजिन करके लिखते हैं। तो हम लेते हैं निक ना PA, दिस इज बैन, एक तरीके से ले लिया हमने। देन लेते हैं ही इज राइटिंग। अब NATAYA ले लिया हमने, ये हमारे इस तरीके से आएगा। फिर हमें ये पूछ लेगा वो कि जो पर्टिकुलर आपके पास जो इज है उसके लिए क्या कूट होगा, या राइटिंग दिया हुआ है इसके लिए क्या कूट होगा, इस तरीके से। फिर हम इसमें जा कर के देखेंगे। हम देखते हैं फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस उसमें इज लिखा हुआ है, सेकंड वाले में भी इज लिखा हुआ है, यानी कि हमारा दोनों जगह पर ये कॉमन आया हुआ है। फिर हम जो हमारा कोड दिए हुए हैं कोड में जा कर के देखते हैं NIK दोनों में चेक करते हैं, नहीं है, NA दोनों में है। फिर लास्ट वाला एक और बार चेक कर, लास्ट वाला भी देखते हैं PA दोनों में नहीं। इसका मतलब हमारा जो इसका जो कोड होगा वो होगा हमारा NA, तो ये NA हमारा इसका आंसर होगा। अब हमारे पास सेकंड दिया हुआ है इसमें राइटिंग। अब हम देखते हैं राइटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा। अब हम राइटिंग के लिए इसमें जाते हैं, देखते हैं YA फर्स्ट में भी नहीं है, मतलब राइटिंग जो लिखा हुआ है हमारा फर्स्ट में तो कहीं पर है ही नहीं, इसलिए हम चेक करते हैं कि जो फर्स्ट में ना हो वही हमारा आंसर होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे NIK, यहाँ पे लिखा YA ऊपर कहीं नहीं है, फिर हमारा NA तो हो ही गया था इच के साथ में। फिर हम देखते हैं TA को भी हम ऊपर जाके चेक करते हैं तो TA भी नहीं होता। तो इसका मतलब हमारा या तो YA होगा या फिर हमारा TA होगा, बट पॉसिबिलिटी हमारी कहती है कि कह सकती है कि हम इसे कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसका TA होगा या YA, इसलिए हम इसको आंसर नहीं दे पाएंगे सही से। और इज के लिए भी ही के लिए पूछता तो हम दोनों के लिए ही आंसर लिख देते, पर कुछ कंफर्म नहीं है इज ही के लिए YA होगा या TA होगा, राइटिंग के लिए YA होगा या TA होगा। तो हम इस पर एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें कोड दिया हुआ है, यहाँ पे उस कोड का मतलब दिया हुआ है। हम इसको एक तरीके से हम ही का नेक तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम इसको एक तरीके से चाइनीज़ कोडिंग भी बोल सकते हैं कि हमारी चाइनीज़ कोडिंग है। तो हमें ही है इसका हम पर्टिकुलर पता नहीं कौन सा किसका कोड दिया हुआ है। ही है इसका के लिए NIK हमें DA दिया हुआ, कम ईयर पास के लिए DLITPA दिया हुआ, ही हैज़ गोन के लिए MALSC दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये पूछता है कि जो पर्टिकुलर ही है उसके लिए हमारा कोड क्या होगा, हेज़ के लिए हमारा कोड क्या होगा और कम के लिए हमारा कोड क्या होगा। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले
ही के लिए कोड। अब हम देखते हैं ही किस किस में अवेलेबल है। ही हमारा ओनली फर्स्ट में है, तो हम इसको लगा देंगे राइट। हम फिर यहाँ पे चेक करते हैं एन आई के और में नहीं है, एम ए चेक करते हैं, एम ए हमारा फर्स्ट में एंड लास्ट में मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा एम ए हो नहीं सकता क्योंकि हमारा जो ही है ओनली फर्स्ट में है। इसके बाद में हम चेक करते हैं डी को, तो डी को भी हम देखते हैं तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों में डी है, बट ही ओनली हमारा फर्स्ट में, तो हमारे पास ओनली एक पर्टिकुलर एक चीज़ बची है एन आई के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ही के लिए जो पर्टिकुलर कोड होगा वो होगा हमारा एन आई के। ओके, क्योंकि ही और में अवेलेबल नहीं है तो ही का जो कोड होगा वो भी ओनली उसी में ही अवेलेबल होगा, बाकी जो दो सेंटेंस दिए हुए उसमें नहीं होगा, उसके कोड के साथ में भी। हम फिर नेक्स्ट देखते हैं हेज। अब हमारा हेज है, हम हेज को देखते हैं तो हमारा हेज फर्स्ट में भी अवेलेबल है। ओके, फिर हम नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं, सेकंड में नहीं है, फिर थर्ड में देखते हैं, दोनों में हमारा हेज मिल रहा है। तो हमारा जो कोड होगा फर्स्ट वाला और जो थर्ड वाला जो है उन दोनों में सेम होगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट वाले में हमारा एम ए, लास्ट वाले में भी हमारा एम ए, दोनों में सेम मिल रहा है। बट हम नेक्स्ट वाला कोड भी हमारा चेक करके देखेंगे, जो डी है वो हमारा थर्ड में मिल रहा है नहीं मिल रहा, पर हम देखते हैं कि डी तो हमारा ओनली सेकंड में ही है, तो इसलिए हेज का जो कोड होगा हमारे लिए वो होगा हमारे लिए एम ए, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड दोनों में है। इसके बाद में हम देखते हैं कम, तो हमारा कम के लिए जो कोड होगा हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो हमारा है उसमें ही हैज़ कम है, ही हैज़ कम, तो हम देखते हैं ही का हमने कोड निकाल दिया, हेज का कोड निकाल दिया। अब हमारे पास ओनली तीन ही दी थी, हमारे पास जो एक पर्टिकुलर जो एक कोड बचा होगा वो होगा हमारा ओनली कम के लिए। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है सेंटेंस उन दोनों में हमारा हमें कम मिल रहा है, तो हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में जो मिल रहा है तो हमें दोनों में ही एक कॉमन वर्ड मिल रहा है डी, तो जो हमारा कम के लिए जो कोड होगा वो होगा हमारा डी। तो इस तरीके से हम इसको पूरा सोल्व करते हैं, क्योंकि ये जो दिया हुआ है इसका कोड दिया हुआ है, पर्टिकुलर हमें चेक करना होगा किसमें कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, उस कॉमन को हम निकाल के उसके जो पर्टिकुलर जो कोड दिया हुआ है उसको भी हम उसके कॉमन देखेंगे, ताकि दोनों को निकाल के हम ये आंसर्स निकाल सकें। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक टेबल जिसके अंदर हमें नंबर्स दिए हुए हैं, सेकंड वाला है जिसमें हमें उस पर्टिकुलर नंबर्स के कोड दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है कि इफ़ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर ओड, अगर दोनों नंबर विषम संख्याएं हैं देन बोथ कोडेड जेड, तो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों जो नंबर्स है उनको हम जेड के उससे नंबर से कोड करेंगे। फिर सेकंड लिखा फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इवन है, अगर फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर इवन देन बोथ एंड कोडेड बाय ए, हम दोनों को ए से कोड करेंगे। तो हम देखते हैं फिर क्वेश्चंस इसके 938752। अब हम देखते हैं 938752 को हम लिखते हैं 9 को सबसे पहले हम इसका एक काम करते हैं, कोड लिख लेते हैं दोनों का। ओके, या फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट देख लेते हैं कि हमारी फर्स्ट है 9, लास्ट है 2, तो हम देखते हैं फर्स्ट वाली हमारी ओड नंबर है, लास्ट वाला हमारा इवन नंबर है, इसलिए हमारे दोनों कंडीशंस, क्योंकि फर्स्ट वाले में दिया हुआ हमें ओड कंडीशन वाला, सेकंड वाला दिया हुआ हमें इवन कंडीशन वाला, इसलिए हमारे और यहाँ पे हमारा ओड और इवन दोनों आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा फॉलो नहीं करता। पर फिर भी हम एक बार इसको लिख के देख लेते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं यहाँ से m, ये रहा। नेक्स्ट है 3 ये रहा, 3 के लिए लिखेंगे हम t। नेक्स्ट 8, नेक्स्ट नंबर है b। फिर हम लिखेंगे 7 के लिए, 7 के लिए हमारे पास w। नेक्स्ट 5 के लिए हमारे पास है f। नेक्स्ट 2 फर्स्ट में है, 2 के लिए हमारे पास है p। तो हम 938752 को MTVWF भी लिख सकते हैं। हम इसको कोड करने के बाद भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर दोनों हैं वो हमारी दोनों कंडीशन जो दी हुई है वो फॉलो करते हैं या नहीं। तो फर्स्ट हमारा ओड नंबर है एंड लास्ट हमारा इवन नंबर है, तो ये दोनों फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं 372581। तो हम 3 को लिख सकते हैं T, 7 को हम लिख सकते हैं W, 2 को हम लिख सकते हैं P, 5 को हम लिख सकते हैं F, 8 को हम लिख सकते हैं V, 1 को हम लिख सकते हैं B।
हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एंड जो लास्ट डिजिट है हमारी वो है ओड नंबर। अब ओड नंबर की कंडीशन थी कि अगर हमारे पास ओड नंबर आता है तो दोनों फर्स्ट एंड लास्ट को हम जेड से कोड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट वाला जो नंबर है ZWPFVZ, हमने फर्स्ट एंड लास्ट वाले डिजिट को जेड से चेंज कर दिया। अगर हम ये 2 स्टेप भी नहीं कर चाहते क्योंकि हमारा इससे हमारा थोड़ा क्वेश्चन को हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो इसलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है हमारी वो ओड नंबर है। तो ओड नंबर के लिए हम कंडीशन चेक करते हैं कि हमें वहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को हमें जेड से कोड करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जेड लिख देंगे दोनों तरफ, बाकी जो इनका है वो एज इट इज़ रख देंगे। इस तरीके से हम इसको जल्दी सोल्व कर लेंगे। ये ओनली हमने समझाने के लिए लिखा था कि हम इसको इस कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन हम फर्स्ट एंड लास्ट जो कोड है उसको देख के फिर हम उसका आंसर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा एक तरीके से बोला जाए इसको वर्ड प्रॉब्लम है एक तरीके से, क्योंकि हमें कंडीशंस इसमें कुछ रूल्स दिए हुए होते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें एक उसकी जो टेबल दी हुई है उससे कोड करना होता है, पर उनमें कुछ कंडीशंस दी होती है कि जैसे अभी हमारे पास लिखी हुई थी फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर दोनों अगर ओड होते हैं तब हम उसका दोनों का कोड चेंज करते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें याद दिया हो सकता है कि जो हमारी थर्ड वाला जो नंबर है उसके बारे में कुछ कंडीशंस मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। और एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि हाँ जैसे यहाँ पे हमारा कंडीशन है फर्स्ट हमारा ओड है लास्ट हमारा इवन है, तो हमारी कंडीशन भी बन सकती है कि हमारा फर्स्ट वाला ओड हो लास्ट वाला इवन हो, देन कोडेड जो भी होगा वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा उसका रूल। तो इस तरीके से उसको रूल को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पर्टिकुलर सबके कोड, ए को हमने 3 लिखा है, डी को 6 लिखा है, जी को 8 लिखा है, आई को 2 लिखा है, एल को 4 लिखा है, टी को हमने 5 लिखा है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि हम जो ये वर्ड दिया हुआ है इसको हम कोड करके क्या लिखेंगे। तो हम इसके लिए एक या तो हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ये हमने टेबल कर ली। अब हम इसमें लिखते हैं A D G I L एंड T, हमने इन सब के लिख दिए। फिर इनमें हमने सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे हम जो ये पर्टिकुलर नंबर दिए हुए हैं हम इनकी सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, हमने यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ लिख दी। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नंबर है वो है डिजिटल। अब डी को हमने यहाँ से लिखा है 6, आई को लिखा हुआ है 2, जी को यहाँ से 8, वापस आगे वापस हमारा जो आएगा आई को हमने लिखा हुआ है 2, टी को हमने लिखा हुआ है 5, ए को लिखा हुआ है 3, एल को लिखा हुआ है 4। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे जो पर्टिकुलर देखा हमने, तो हमारे कोई सा भी पैटर्न इसमें आ सकता है। हमारे पास इसमें एक और पैटर्न होता है, जैसे हमें दिया हुआ है ग्रीन को लिखा हुआ है ब्लैक, ब्लैक को लिखा हुआ है हमारे पास वाइट, वाइट का लिखा हुआ है हमारे पास ब्लू, ब्लू को हमने लिखा हुआ है ग्रे, देन ग्रे को हमने लिखा हुआ है पिंक। देन हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट द कलर ऑफ मिल्क, जो हमारा मिल्क है उसका कलर क्या होगा। अब सबको पता है हमारे मिल्क का कलर है वाइट। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट हमारा आंसर वाइट, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसने वाइट को जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वाइट को हमारा ब्लू। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो वाइट नहीं होगा, हमारा यहाँ पे आंसर आएगा फिर ब्लू। इस तरीके से ये वाला भी कोड हमारे पास आता है कि एक और मान लो जैसे कि हमारा जो आसमान है उसका कलर क्या होगा, वो है हमारे पास ब्लू, बट हम यहाँ पे ब्लू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रे, क्योंकि हमने ब्लू को कोड करके लिखा हुआ है ग्रे, तो हमारा उसका ये आंसर आएगा हमारा पास ग्रे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम
यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं येलो। तो हम बोलते हैं कि जो हमारा जयपुर है, जयपुर सिटी है, उसका कलर कौन सा है, तो हम उसका कलर बताएंगे यहाँ से पिंक। बट यहाँ पे जो कोड किया हुआ उसके हिसाब से हमारा कलर होगा येलो। तो इस तरीके से हम इस वाली कोडिंग को सोल्व करते हैं। ग्रुप में PER को RCCP कोड करके लिखा हुआ है, AUNT को CSPR का कोड करके लिखा हुआ है। अब हमसे पूछता है लैंड का कोड। हम देखते हैं कि हमें दो पॉसिबिलिटी दी हुई है, तो हम इन दोनों को सबसे पहले इनको सोल्व करेंगे। उससे हम देखेंगे कि इनसे क्या पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न बनता है क्या, या फिर कौन सा इसमें रूल फॉलो करता है, उसके हिसाब से हम LND को चेक करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम PEAR, इसको हमने लिखा है RCCP। हम देखते हैं P का हमारा कोड है 16, E का 5, A का 1, R का हमारा है 18। P का 16, 3, 3, 18। ओके, नेक्स्ट। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, फिर हम नेक्स्ट को देख लेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं P से हम R गए तो हमारे पास हुआ +2, E से हम C गए, E से C गए 5 से 3 पे गए तो -2, A से वापस C पे गए तो +2, R से हम P पे गए तो यहाँ पे आया हमारे -2। तो हमारा जो सिमेट्री चल रहा है पर्टिकुलर ये अल्टरनेट चल रहा है, +2 -2 +2 -2। देन हम हमारी जो सेकंड कंडीशन एक और दी हुई है उसको भी लिखकर एक बार चेक कर लेते हैं, AUNT। हम इसको लिख रहे हैं CSPR, इस तरीके से लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि हमारा जो A का नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, उम्र 21 की है, N 13 के जस्ट एक बार, तो M के T 20 है, 3 S 20 के जस्ट T के जस्ट पहले आता है इसलिए 19, P 16, R 18। हमने इसको, अब हम इसको भी चेक करते हैं एक बार। 1 से गए 3 पे, A से 3 पे, A से हम गए C पे तो +2, U से हम S पे गए तो माइनस हुआ तो -2, A से N से P पे गए तो 14 to 15 गए, 16 गए तो +2, T से R गए तो -2। हम यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारा जो पैटर्न चल रहा है +2 -2 +2 -2, एक अल्टरनेट चल रहा है। तो इससे हमारा नेक्स्ट चेक करते हैं हम। हमें दिया हुआ है LAND। हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं 12, 1, 14, 4। अब हम इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न भी लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा +2 आएगा, यहाँ पे हमारा -2 आएगा, यहाँ पे हमारा +2 आएगा, यहाँ पे हमारा -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2, इस तरीके से हमारा यहाँ पे भी हुआ है। अब L से हम जाएंगे +2 पे, तो 12 + 2 होता है हमारा 14, तो हम आएंगे N पे। अब A से माइनस होगा तो हम A से उल्टा जाएंगे तो Z आएगा पहले, फिर आएगा हमारा Y, तो हम जाएंगे यहाँ पे Y पे। अब N से हमारा वापस +2 है तो 14, देन 14 से ऊपर जाएंगे 16, तो 16 पे हमें मिलेगा हमारा P। देन नेक्स्ट चेक करेंगे D से हम, D में हो रहा है हमारा -2, तो हम D से पीछे की तरफ जाएंगे तो D -2 करेंगे तो हमारे मिलेगा B। तो हमारा जो इसका आंसर मिलेगा, हमें मिलेगा NYPB। अब हम यहाँ पे इसका भी नंबरिंग कर देते हैं, N 14, 25, 16 एंड 2। तो इस तरीके से हम ये जो कोडिंग दी हुई होती है इसको इस तरीके से भी इस तरीके से सोल्व करते हैं।